हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यू इंडिया कैसे बन रहा है। उन्होंने बताया था कि न्यू इंडिया में डिजिटल इंडिया की भूमिका क्या हो सकती है, जो हम सब ने देखा, हम सब ने जाना, हम सब ने सुना भी। पीएम मोदी की ही इस पॉजिटिव थिंकिंग को, इस सकारात्मक पहल को और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। कैसे, आइए जानते हैं। समय बदलाव की तेज धारा सा बहता है और इस धारा में खुद को ढालना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि तेजी से बढ़ते तकनीकी जगत में देश के भविष्य का कल छिपा है। और अब जब देश और दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है, ऐसे में ई लर्निंग लाइफ सेवर बना और इसी महामारी की आपदा को अवसर के रूप में तलाशते हुए हरियाणा के सीएम और उनके शिक्षा मंत्रालय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की ठानी और जन्म हुआ देश के पहले टैबलेट वितरण कार्यक्रम का। कई प्रदेशों में इस प्रकार के हल्के मोबाइल भी दिए जा रहे थे, लेकिन हमने विचार किया कि इससे समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जब इस टैबलेट के बारे में बातचीत की गई तो बजट की भी एक थी कि बजट के बारे में पहले पता तो कर लें कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। और हमने जो फाइनल किया था वो 11वीं और 12वीं के लिए था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि हमारे दिमाग में एक इस प्रकार की सोच है, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की जरूरत के मद्देनजर सीएम मनोहर खट्टर ने इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए करीब 5 लाख टैबलेट राज्य के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ही वितरण नहीं किए, बल्कि राज्य की तरफ से ये फ्री टैबलेट सरकारी टीचरों को भी दिए गए हैं। कुल 119 जगहों पर छात्रों और शिक्षकों को मंत्री, सांसद, विधायक टैबलेट वितरण कर शिक्षा की अलख को डिजिटल कर रहे हैं। छात्रों को मिलने वाले ये टैबलेट ई अधिगम योजना के तहत बांटे गए। इन टैबलेट्स के साथ ही फ्री 2 GB डाटा भी दिया गया है, जो कि पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग पर आधारित है। टीचरों को टैबलेट इसलिए दिया गया ताकि शिक्षक भी छात्रों के साथ डिजिटल रूप से संवाद करने में सक्षम हों। ई लर्निंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो कहते भी है ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भारत बहुत तेजी से डिजिटल क्रांति कर रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार भी मजबूत सहभागिता निभा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान के नारे का आह्वान किया। इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टैबलेट्स दिए गए हो। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे। जैसा विषय है कि क्या 4 कक्षाओं को देंगे, तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस बार तो 10वीं, 11वीं, 12वीं एक और जोड़। लेकिन चुनौती इम्प्लीमेंटेशन की थी। उसे भी हरियाणा सरकार ने सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से सहज और सरल बना लिया। सीएम की माने तो ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को नए विचारों को बनाने और संवाद करने में तो मदद करती ही है, स्कूली शिक्षा के अलावा आपके कौशल को और उन्नत करने में मदद करती है। और बच्चे इसका उपयोग कैसे करेंगे, उन्होंने खुद बताया। सर मतलब काफ़ी से नेट है, इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट है, और PAL जिसकी सहायता से मैं मैनेजमेंट, डाटा साइड और ब्लॉकचेन इनके बारे में नॉलेज प्राप्त कर पाऊंगी। और इससे आगे चल के मैं ना केवल 12th क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करूंगी, बल्कि मैं अन्य राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकूंगी। ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स देंगे। अभी जो इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी है उनकी थोड़ी नॉलेज देंगे टीचर्स। कैसा लग रहा है टैबलेट मिल गया तो अब आपको? टैबलेट मिल अच्छी बात है, बच्चों की आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे। हाँ। जो आज बच्चों को टैबलेट बांटे हैं हमारे सीएम साहब ने, मुझे बहुत ही है उनके जन्मदिन पर, 69वें जन्मदिन पर जो उन्होंने टैबलेट दिए हैं, खुशी का अंदाजा नहीं है। गरीब बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी, जो पढ़ नहीं पाए थे कोविड के टाइम में, अब उनको हर सुविधा का सामना करना पड़ेगा। मैम, ये तकनीक बहुत अच्छी है। आज के समय को देखते हुए बच्चों को इस तकनीक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, वैसे मौका तो सीएम खट्टर साहब के जन्मदिन का था,
लेकिन उन्होंने इस खास दिन को और यादगार बना दिया, नौनिहालों के लिए भी और सरकार के लिए भी। हरियाणा से कैमरा पर्सन रोहन के साथ नंदिनी भारद्वाज, R9 न्यूज।